दिया। मेरे पिताजी उनको समझाने के लिए ऐसे हाथ जोड़ करके बीच में चले गए, तो उनको वो हाथ की भी नहीं मानी, उसी के ऊपर अटैक कर दिया। फिर भी मेरी लाश को पर भी वो लाठी चलाते रहे। फिर मैंने बोला ये मर गया, फिर भी वो चलाते रहे। नीचे गिरने के बाद भी उसके माथे पे धड़ाधड़ वार किए, तो वो मतलब खत्म हो गया। फिर मेरे काका जी जो अभी आईसीयू में भर्ती है एसएमएस हॉस्पिटल में, तो लाठी डंडा चारों तरफ से आए, लेडीज और मोटियार, और हमारे पर सीधा बरसा दिया। उन्होंने उनके रिश्तेदारों को बुला लिया और रात में प्लानिंग बना के सुबह फिर गजरदम में ये कर। अभी इस वक्त मैं लालसोट के हरिपुरा गांव में, जहां 2 दिन पहले आपसी विवाद में एक ही परिवार के लोगों में झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई। सुबह सुबह का वक्त था, एक दूसरे पक्ष ने दो आपस में लाठी डंडों से हमला कर दिया। आज उसी गांव में स्थित है परिवार के सदस्य, आज तीये की बैठक है, तमाम समाज के लोग हैं, रिश्तेदार है, वो इकट्ठा हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या ये रास्ते का विवाद था या कुछ और था, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज परिवार के साथ है हम, मृतक के परिवार के लोगों के साथ, चश्मदीद लोगों के साथ। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सैनी है। अच्छा, जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ तो क्या आप यहीं थे? हाँ यहीं तो साहब, मैं वो 7 पौने 8 बजे के टाइम था। सुबह यहाँ मैं आया, जब यहाँ तो ये 2 तो औरतें उस पक्ष में से, दूसरे पक्ष में से, और एक औरत इसमें से थी। अच्छा, वो दोनों औरतों को गाली गलौज हो रही थी, तीनों। गाली गलौज क्यों हुआ? गाली गलौज ये बांध रहे थे ना टोप तोड़े वाला। यानी आप देखोगे ये जो भूसे का जो भरने का एक वो बना हुआ था, इस जगह को लेकर विवाद हुआ। हाँ, इसी के ऊपर विवाद हुआ। फिर वो औरतें जो गाली गलौज कर रही थी, फिर इतनी देर में दंशी आ गया। अच्छा, मोहन का बाप। अब वो दंशी आ गया, फिर घासी आ गया। अब वो हाथी जोड़ रहा था घासी। अच्छा, भाई इसको समझा ले, बच्चों को झगड़ा मत करो। औरतों में झगड़ा था, उसके बीच में आदमी आ गया कि ठीक है आप झगड़ा मत करो, शांत रहो। जो बड़े भाई से घासी खा रहा था, अब भाई लड़ा मत, झगड़ो कर ले रिया, समझो तो कर ले, लड़ो मत तो करता ही रिया, बांध लिया बाद बार पक्की नीम तो लाग ही को रिया, तूड़ा कोई तो बना रिया। अब ये बात होते होते फिर इतने में ये पूरे साफ सिर का ये रुमाल बांध के यहाँ लठ लेके आ गए। ये जो जगह है, ये तूड़ा वाली जगह जो भरी है, ये किसकी जगह है? ये जगह तो साहब यहाँ की दोनों के आर पार ये जमीन आधी आधी है। आधी जमीन, आधी इनकी है और आधी उनकी है। आपस में भाई भाई है? भाई भाई है ये आपस में। अब आधी में मैं ही कर रहा था। अच्छा, इसी की मैं कर रहा था आधी। अच्छा, इन्हीं की जमीन थी और इसी में तूड़ा भर रहे थे? इसमें ही तूड़ा भर रहा था। और वो दूसरे पक्ष ने आके मना किया कि मना किया, इसमें मत बोलो, यहाँ नहीं करने दी। अच्छा, इतने में आते उन तो लाठी डंडा बरसा दिया, और वो पहला आध का लठ मारा, तो पहला आध गिर गया। लठ किसने मारा? लठ वो मारा साहब, एक तो कमलेश और राजेंद्र और मोहन। अच्छा, सिर में लठ मारा, वो गिर गया। अब वो गिरते ही फिर बेहोश हो गया, उसको दे दा के फिर घासी था यहाँ। अब वो पहला आदमी हाथी जोड़ रहा था इनका, उसको गिरा दिया, फिर घासी के लग गए, घासी को गिरा दिया। घासी के लगते ये बच्चे थे, इनको गिरा दिया, फिर दे दा के वो तो भाग लिए। किसी ने बीच बचाव नहीं किया? बीच बचाव हमने किया था साहब, जो हमारे भी जगह थी ने, हमारे पड़ गई कई जगह, ये हम तो निकल भागे, सब कोई नहीं रुका यहाँ। अच्छा, इनको गिरा दिया सब। बिल्कुल बिल्कुल। और भी है, आप यहीं थे उस वक्त? अच्छा, ये चोट के जो निशान है वो उसी वक्त आपके आई है चोट? उसी वक्त आई। किसने मारा था आपको? मोहन, छोटू, कमलेश, राजू, बाबू, शंकर, इन्होंने मारा है। अच्छा, तो क्या पहले से प्लानिंग थी कि इस तरह सबने आके, जिस तरह आप देखोगे हाथ टूटा हुआ है और ये? हाँ, शाम को हमारे यहाँ बात हुई थी, तो शाम की उन्होंने कहा कि यहाँ मत बनाओ, तो शाम को नॉर्मल बात थी, तो वो चले। एक दिन पहले आके मना किया कि इस जगह पे आप कुछ भी मत करिए। तो ये हमारी जगह थी जो हम कर रहे थे, सुबह नॉर्मल बात थी, में कोई दिक्कत नहीं, भर लेंगे अपन। हमने बोल दिया 2-5 दिन में खाली हो जाएगा, हम हटा लेंगे। तो फिर वो सुबह जब तो खत्म हो गई बात, हम सुबह इनमें भरने लग गए, तोड़ा वगैरह बांधने लग गए। वो आए सुबह, और लेडीज आई पहले, तो उन्होंने बात की, और फिर वो आए मोहन, छोटू वगैरह आए, और उन्होंने आके सीधा वार किया हमारे पर। जिस तरह कहा जा रहा है कि गांव के अलावा भी बाहरी लोग भी थे झगड़े में शामिल? हाँ, बाहरी लोग कौन थे? एक तो मोहन का जीजा था, 2 उनके साले थे, कमलेश। उनने आके हाथापाई किए, डंडे चलाए? डंडे चलाए रिश्तेदारों ने। हाँ, रिश्तेदारों ने डंडे चलाए हमारे पर। अच्छा,
हाँ, करवाड़ी कुल्हाड़ी डंडे सरिये ये चलाए हमारे पर। यानी आप देखोगे इस पूरे घटनाक्रम में एक दिन पहले जहाँ विवाद की वजह खड़ी हुई थी, आके मना किया था कि इस जगह पे तूड़ा मत भरिए, फिर उस वक्त तो ये शांत हो गया मामला, लेकिन अगले दिन शायद वो प्लानिंग थी, अगले दिन फिर इकट्ठा हुए और उस झगड़े में सिर्फ परिवार के लोग नहीं थी, हालांकि ये दोनों परिवार ही है एक, लेकिन जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लाठी डंडों से हमला किया, जहाँ कहते हैं कि रिश्तेदारों को किसी भी मामले में पड़ना नहीं चाहिए, दोनों रिश्तेदारों के लिए समान है रिश्तेदार, लेकिन उन्होंने भी हाथापाई की, डंडे चलाए और आज इनके जो इनका जो परिवार से सदस्य है वो मौत के आगोश में चला गया। आज की बैठक है, हाथों में चोटों के निशान है, सर पर चोटों के निशान है और यही जो जगह है उस पर ये पूरा झगड़ा हुआ था। अच्छा, एक भर्ती है वो भी सीरियस है। हाँ आईसी में है एक, तो अभी काशीलाल उसका भाई मरने वाला का भाई, मरने वाला का खास भाई है। तो ऐसे समझता है कि भाई जहाँ जहाँ पे मैं अपना कब्जा रखूंगा वो जमीन मेरी हो जाएगी। ऐसे में संभरती है वो। क्या स्थिति बता रहे डॉक्टर? उसकी स्थिति गंभीर है अभी तक, आईसीयू में, बिल्कुल सुधार नहीं है, अभी सुधार नहीं है। उसको तो ये भाई मर गया उसका ही पता नहीं है अभी तक। मीठालाल जी भी एडमिट बिल्कुल। थे उसमें, इसको तो बिल्कुल। लेके आए थे, इसका किसको? पिताजी खत्म, मीठालाल जी वहाँ एसएमएस में। अच्छा, इनको तो हम लेके आए, भाई तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए तो 3 दिन तक, अब कल इसको वापस लेके जाएंगे वहाँ पे, एडमिट कराएंगे वापस। एक जरा सी जगह के ऊपर है, बिल्कुल बिल्कुल वो एक इतना- जगह सी जगह आपकी, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल आज जगह वही है, हाँ, वो जगह कहीं नहीं गई, लेकिन जो झगड़ा में जो जिसकी मौत हुई है वो इस दुनिया से चला गया। चला गया आराम से। कोई बात ही नहीं थी, मतलब छोटी सी बात, वो हाथ ही जोड़ रहा था इनके, बाकी बीच में ही वो हो गया। ऐसा नहीं कि पहले से कहीं अनबन हो, चली आ रही हो, कि ऐसी कोई बात नहीं थी, एक मौका मिला और ऐसी कोई बात हमला नहीं कर थी। दिया। अच्छा, रिश्तेदारों ने क्या इसको बढ़ावा दिया है? रिश्तेदार आके शाम की भाई पहले इनके बात बन हो गई, उसके बाद में फिर उन्होंने उनके रिश्तेदारों को बुला लिया और रात में प्लानिंग बना के सुबह फिर गजरदम में ये कर ये बात क्या रात को ही पूरे रिश्तेदारों को बुला लिया, हमको पता नहीं था। सुबह हम हमारा यहाँ खड़े थे और यहाँ पे हमने हमारे पिताजियों को बुलाया, बैठ के बात कर लेंगे 2 आदमी मिलके और ये शांत हो जाएगा मैटर। उन्होंने तो लाठी डंडा चारों तरफ से आए, लेडीज और मोटियार, और हमारे पे सीधा बरसा दिया। हम बोले कि बात करेंगे शांति से बैठ के, तो हमारी सुनी नहीं। हाथ जोड़ के मेरा पिताजी खड़ा रहा, मेरा काका खड़ा रहा, फिर भी उन्होंने तो पीछे से वार कर दिया। उनकी कोई नहीं सुनी उन दोनों भाइयों की। वो रिश्तेदार कौन कौन से कहाँ के थे? एक तो रामगढ़, 2 तो रामगढ़ के थे, मोहन का जीजा और हुआ मोहन का साले थे 2। अच्छा, और एक किशनपुरा का था कमलेश। इन्होंने आके डंडे और बरसाए। यानी अभी देखोगे खेतीबाड़ी का टाइम है, किसानी का टाइम है, हर कोई है वो खेतीबाड़ी में व्यस्त है, लेकिन रिश्तेदार है वो अपने गांव से चल के यहाँ आए। शायद वो पूरी प्लानिंग थी झगड़े की और इकट्ठा हुए, रात भर प्लानिंग हुई और फिर ये घटना को अंजाम दिया। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी? अब हकीकत में पता नहीं है कितने लोग हैं, देखा नहीं है हमने, पर बता रहे हैं पुलिस वाले गिरफ्तार कर चुके हैं। 8 हो गए। 8 लोग कौन कौन किनको पकड़ा है? उनको बता, वो करियार साहब, एक तो मोहन और छोटा और राजू और बाबू, और महिला में एक रेवड़ी, आशा, सीता और मनीष। 4 महिला है, 4 पुरुष। अच्छा, इनको गिरफ्तार किया है? गिरफ्तार कर रखे हैं उनको 8 को। मृतक के कितने परिवार में कौन कौन है? मृतक के परिवार में मैं हूँ, बड़ा भाई रमेश, मेरा छोटा भाई है गिरिराज, अच्छा, उससे छोटा भाई है मीठालाल है। ये 4 भाई हम हैं, प्रहलाद के, और एक विनोद है, छोटा भाई। 4 भाई हैं हम, 2 बहन है और 2 बच्चे मेरे हैं। अच्छा, हाँ। पूरा जिस तरह आपने बताया कि एक ही परिवार था, आधा हिस्सा हो गया, इधर का हिस्सा है वो आपके आ गया, उधर वाला उनके चला गया, लेकिन फिर क्यों वो मनमुटाव बना रहा? वो मनमुटाव बना रहा है कि वो पूरी मेरी हो जाए, पूरी मेरी हो जाए, इनको कुछ ना मिले। ये दादागिरी कर रहा है, वो पूरी पे कब्जा करना, पूरी पे कब्जा कर रखा है। आगे पत्थर है, ये घर उसके ही है, ये आगे तो पत्थर पटक रखे हैं, ये घर है उसके, पूरी पे कब्जा उसने कर रखा है। इसके लिए टोपी तो है। अब हमारी मकान के अगाड़ी हम कुछ भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ आदमी बैठने को जगह तक नहीं है, ताकि आधी हिस्सा हमारा है मकान की साइड में। यानी इस बीच में घुस के
कहीं ना कहीं है वो कि उस बवंडर को हवा देना चाह रहा है कि और भी हथियाना चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है, मतलब बैठक भी दूसरे के मकान के आगे किया है इन्होंने। यानी जरा सी जगह हासिल हो जाए, इस पे कब्जा हो जाएगा तो बाकी पे करूंगा। हाँ, पूरी यही वजह है। यही है बात। यही वजह है सर। जिस तरह आए दिन समाज में पंचायतें हो रही है, अलग अलग समाजों में पंचायत होती है, चाहे वो सैनी समाज हो, अन्य समाज हो, समाज सुधार की बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो कहाँ वो समाज सुधारक गायब हो जाते हैं। यही तो बात है। वो समाज सुधारक कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ डीजे बंद कर लो, है घोड़ी बंद कर लो, बाजा बंद कर लो। थोड़ा समझदार ज्यादा है ये बेचारे, एक तो मास्टर है और ये भी खेती करते हैं, ये बेल्ट में इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। अब वो नेता टाइप में तो वो कुछ नहीं समझता इनको, सबको घेर लिया ना, वहां तक पूरा घेर लिया उसने, मेरा ये सब कुछ। यानी समाज कोई नहीं, परिवार कोई नहीं, और बस वो खुद बॉस बन के रहता है। जो भी हो, भाई जो भी होगा जब मैं ही कर सकता हूँ कुछ। इनको बेचारे सीधे आदमी है, इनको पता ही नहीं है हकीकत में ये रिजल्ट होगा, लड़ाई होगी। नहीं तो ये भी 5 साथ थे। इसमें दो मतलब सरकारी वो है। अच्छा, तो इस वजह से वो है कि इनको भी खारिज करा देंगे, साले बोलेगा ना तो इनको भी खारिज कराएंगे। यानी कहीं कहीं वो डराने की बात कि इनको केस में लपटा दो, हाँ, ये सामने आएंगे तो उनको केस में कर इसको खारिज कर देंगे। और इसीलिए वो चाहते कि विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो और केस। हाँ, चिल्लार करता है वो, चिल्लार करता है। ये टीचर है, मैं टीचर हूँ। मैं इसीलिए नहीं आ पाया यहाँ पे, घटनाक्रम में मौजूद नहीं था क्योंकि मैं टीचर था, इस वजह से मैं मानपुरा ही रहा। लेकिन मेरे भाइयों ने बताया कि यहाँ पे हम केवल अपने हिस्से की जमीन में ये थोड़ा सा ये टोप मतलब तूड़ा रह गया था, तो उसके लिए ये उसमें तूड़ा बनने का वो थोड़ा लकड़ी वगैरह गाड़ रहे थे। तभी अचानक थोड़े पहले तो थोड़ी हल्की सी लेडीज मतलब थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, और इतने में फिर पूरे एक साथ वहां से आ गए। मोहनलाल आ गया, छोटू आ गया, और उसका जीजा कमलेश आ गया, उसके 2 साले आ गए, लक्ष्मण और विश्राम आ गया, और लेडी जी आ गई आशा, सीता, और ये कृष्णा, रेवड़ी, मनीषा, ये सब आ गए। अचानक यहाँ पे उनके ऊपर हमला कर दिया। मेरे पिताजी उनको समझाने के लिए ऐसे हाथ जोड़ करके बीच में चले गए, तो उनको वो हाथ की भी नहीं मानी, उसी के ऊपर अटैक कर दिया। यानी वो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे भाई लड़ो मत, तो क्योंकि उसको डरता है कि मेरा यदि यहाँ पे कोई ज्यादा लड़ाई वड़ाई हो गई तो मेरा बेटा को सर्विस से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए वो हाथ जोड़ रहा था, और उसे हाथ जोड़ने की नहीं मानी, उसके ऊपर अटैक कर दिया। और नीचे गिरने के बाद भी उसके माथे पे धड़ाधड़ वार किए, तो वो मतलब खत्म हो गया। तो इसका मतलब यही है, हमको डरा करके भाई ये तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये सर्विस में, तो इसलिए उन्होंने डरा करके धमकाया, ये तो ऐसे ही मान जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अटैक किया। और फिर अटैक पे अटैक, मेरे भाइयों को और चोट आई है। एक तो बहुत गंभीर है, मेरे काका जी जो अभी आईसीयू में भर्ती है एसएमएस हॉस्पिटल में, बहुत गंभीर है, उसको खून की उल्टियां भी हो चुकी है 2-3 बार। जो पत्थर है और ये जो घर है ये किनके है? ये जो घर हैं उन्हीं के हैं, विपक्ष के हैं। जो देखो इन्होंने पूरा कब्जा हमारे मकान के आगे, देखो मकान के आगे तक की जमीन पे कब्जा कर रखा है। अब देखो इन्होंने पूरे पत्थर वहां तक डलवा दिए। अब ये कोई इनकी पर्सनल अकेले की जमीन थोड़ी है, जैसे अपने पे एक कब्जा जमा करके ये बोलते हैं कि भाई जहां जहां मेरा कब्जा होगा वो जमीन मेरी होगी, ऐसे ऐसे बोलता है, बार बार हमको डराता है, हम केस कर देंगे आपके ऊपर, आपके सर्विस को हटा देंगे। होगा ऐसा तो पूरा राजेश का देश है, और वो क्या हर जगह जाएंगे वहीं कब्जा हो जाएगा? बिल्कुल, वो तो ऐसे समझता है कि भाई जहां जहां पे मैं अपना कब्जा रखूंगा वो जमीन मेरी हो जाएगी, और वो बोलता भी है हमको, और केस की धमकी भी देता है कि भाई आपके ऊपर केस कर दूंगा तो आपकी सर्विस के हट जाएगी, आप नौकरी से हट जाओगी। तो ऐसे हमें अभी ये देखो यहाँ तक इन्होंने आधा हिस्सा लेना चाहिए था ना इनको, आधे हिस्से में नहीं, लिखित विखित में कुछ नहीं है, अभी तक कोई बंटवारा नहीं है। 1/2 है, आधी इनकी है, आधी हमारी है। लेकिन दादागिरी से देखो ये कहीं पर भी अपने पत्थर बिछा दिए। तो हम अभी शादी की थी तो शादी करने को जगह नहीं थी, अभी देखो ये बैठक थी, बैठक के लिए हमारे मकान के आगे बिल्कुल जगह नहीं है, तो हमने एक दूसरे के घर पे आगे जा करके बैठे, यानी कि कोई काम में ना ले या इनके काम नहीं आ जाए जगह, इसलिए जानबूझकर कीकर डाल देना, पत्थर डाल देना। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है सर। यानी जितनी जगह को मैं हथियालू वो मेरी हो जाएगी। हाँ, वो खुले में बोलता ही है ना कि जिधर हमने कब्जा कर लिया ना वो जमीन हमारी है, हम जिधर हमारा कब्जा है वो सारी जमीन हमारी है, ऐसे बोला है हमको, कई बार बोला है। आज हमारे साथ वो महिला भी है जो उस वक्त घटनाक्रम में मौजूद थी। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? संतरा। अच्छा, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था आप यहीं थे? न्यायजा।
क्या हो गया था ऐसे एकदम से जो चढ़ाई कर दी, झगड़ा हो गया? ये सब हमको पता कौन सा इसमें बरबलिया था घर में जे वार फचाड़ी से आर देता एरिया हम तो ऐसे बोल रहे हैं वहाँ कुम की झगड़ा मत करना भाई, 5 आदमी बेड़ा कर बांट लेंगे एक तानी, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। जे को कसन परा का चाहो जे जीजा जीवा का जे नाम था उनका? कमलेश जी, कमलेश किशनपुरा के? किशनपुरा के कमलेश सा जो आता ही देता एरिया। यानी कि रिश्तेदार ने आके पहले स्टार्ट किया है? मोन ने दे पाड़िया और उसने करवाड़ी की बागा लिया। अच्छा, मोन ने यानी रिश्तेदारों ने आके पहले हमला किया है? पहले मौन आया था जे हमने बच्चा बल्ला गया ना, जो फिर हम तो दूर जा पड़े और वहाँ चलो पीछे से एक जना पकड़ो पचाड़ी से गंडा सो रोक दिया उनके। किसी ने बीच बचाव नहीं किया? कोई बचाने नहीं आया गांव से? कोई पास में नहीं आया। मैं बहुत चिल्लाई थी और बहुत बलबलाई थी पर कोई पास नहीं आया हमारे। और हम बोले मैं कि मर गया है तो तब भी वो लाठी चलाते ही रहे। अच्छा, हाँ, और बार बार कहने पर भी। और वो 2 औरतें आई थी जो उन्होंने चाड़े हमको इधर चाड़े लगा लिया कि संशोधन कर लेंगे हम, और उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। और वे आसपास से निकलकर कणक इधर छुप रहे थे, जो आके चारों मेर से हमको घेर लिया और फिर वार करते ही रहे। हमको मौका ही नहीं, हमको कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। यानी पहले से ही उन्हें सलाह मिला रखी थी? पहले रात को ही मिला लिया था उन्होंने, प्रोग्राम उनका रात का ही था, सब रिश्तेदार आ चुके थे, सब कुछ हो चुका था। पर हमें पता हमको ऐसा पता नहीं था वो आएगा। मैं तो अंदर काम कर रही थी, बाहर निकली तरह 2 औरतें आ गई थी। 2 औरतें आके बोले हम आराम से कर लेंगे, और फिर 2-3 हमारे सदस्य आ चुके थे जो है कि इधर चलो आप इधर बैठ के कुछ करेंगे। यानी कि उनकी मारने की प्लानिंग थी, झगड़ा करने की प्लानिंग थी एक तरह से। फिर वो औरतें तो हमें बातें लगा ली, फिर वो 3-4 तरफ से आके हमें 4 तरफ से घेर लिया। हमको ऐसा पता नहीं था वो हमारे परिवार करेगा। और वो आते ही बातें रहे, लाठी और मैं चिल्लाती रही लो बचाओ बचाओ, पर कोई हमारे पास नहीं आया। आता ही फचाड़ी से लाठी करवाड़ी से मेरी लाश को पर भी वो लाठी चलाते रहे। फिर मैंने बोला ये मर गया, फिर भी वो चलाते रहे, पर कोई हमारे पास नहीं आया। फिर भी बलबलाती रही, कोई ने भी कुछ नहीं कहा। हमारा मानक चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम तो इंसाफ लेके रहेंगे, ना ये रहेगा ना हम रहेंगे यहाँ। जरूर चाहिए हमें इंसाफ। ये तो कल फिर करेगा, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? कौन बनेगा इसका जिम्मेदार? कितने लोगों को पकड़ा? बोला अभी कुछ लोगों को पकड़ लिया पुलिस ने? मुझे नहीं पता किसको पकड़ा है। पुलिस तो आकर हमसे ही ऐसे पूछ के वहाँ कर रही है, वहाँ से वहाँ आके जवाब दे रही है। हम क्या जवाब दे उनको? हमें छड़ रही है, उनको पता नहीं है। उनका घर बैठी ऐसे छड़ के पूछ रही, रात हो गए रात ही हो गए, फिर क्या हो गया? क्या करा अभी पुलिस ने? हम बुलाते हैं भी बात रहे, पर कोई ना आके हमें चुप भी नहीं किया। 2-2 घंटे पड़े रहे हम इसी तावड़े में और बिलबिलाते रहे। हमारा आदमी चला गया, फिर भी क्या हुआ? मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये यार रहना ही नहीं चाहिए। यानी कि कोई भी है जो बचाने नहीं आया आपके को? नहीं आया कोई, आसपास के बचाने नहीं आया कोई भी? मेरा आदमी का भी एक सेकंड भी एक भी हो जाता ना, वो किसकी भी लाश मिलती। आधा हो गया, उसमें क्या सार रहा है? वो मर जाता, मेरी जिंदगी का जिम्मेदार कौन रहता? बिल्कुल। मैं किसके सहारे जीती? ये जो दर्द है इन औरतों का, जो पूरे घटनाक्रम में इस सामने थे, चश्मदीद थे, जो एक तरह से सामने से ताबड़तोड़ बाहर किए गए, उस घटना को अंजाम दिया गया। रिश्तेदार भी सम्मिलित थे और एक तरह से जो कहते हैं कि मरे हुए आदमी पे भी लठ चलाए गए। तो बड़ा ही निंदनीय एक कार्य किया है और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।